अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैरियत व आफ़ियत से अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, आपकी हर तमन्ना, हर दुआ, हर इल्तिजा को पूरा फरमाएँ। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ वो हमारी अंदर की, हमारे बातिन की एक सख्त तरीन बीमारी है कि जिसमें तकरीबन आज हर कोई ही झगड़ा हुआ है, और वो है हसद। हसद के बारे में दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमें इससे कैसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, हसद कैसी बुरी बीमारी है, हसद करने वाले के साथ क्या क्या मामलात हो जाते हैं, आज इन बातों पर, इन उमूर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करूँगी हदीस मुबारका से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी का मफ़हूम है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह आग लकड़ियों को। अगर लफ्ज़ हसद की तारीफ़ की जाए, इसके मायने को समझा जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए कि आया ये आदत है कैसे और ये इंसानी फितरत में कैसे डेवलप हो जाती है, तो दो लफ्ज़ों की इसकी तारीफ़ ये है कि तक़सीम खुदावंदी पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पर इख्तिलाफ़ रखना। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पर इख्तिलाफ़ रखना दरअसल हसद कहलाया करता है। आम लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को बहुत नेमतों से नवाजा है, बहुत सरफराजी, इज़्ज़त, दौलत अता फ़रमाई है, और किसी से या हमसे वो देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही और हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि इसको जो नेमतें दी गई हैं वो तमाम की तमाम इससे छिन जाएं, इसके पास जो ऐशो इशरत, जो दौलत है, जो शोहरत है, वो इससे छीन ली जाए और वो हमारे पास आ जाए। इस कैफियत का नाम दरअसल हसद है। और आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो हर कोई इस बीमारी, इस परेशानी का शिकार है। कहा जाता है कि हसद जो है वो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक शय है, क्योंकि सांप जो है वो अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद अपने हसद से मर जाया करता है। तो सोचिए कितनी बुरी बीमारी है। और दरअसल जब कोई किसी से हसद करता है तो जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरफराज फरमाया है, जिसको नेमतें मिली हैं, वो तो उन नेमतों का मज़ा लूट रहा है, वो तो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। दरअसल जो हासिद है वो अपना खून भी जला रहा है, अपना वक्त भी बर्बाद कर रहा है उससे नफ़रत करने में, और अपने जहन को अच्छे ख़यालात आने के लिए उसने रोक दिया है। उसके दिमाग में सिर्फ बुरे ख्यालात ही हैं कि किस तरह किसी को नीचा दिखाया जाए, किस तरह किसी की तहक़ीर की जाए, किस तरह इसकी ये नेमतें इससे छिनकर मेरे पास आ जाएं। यानी कि आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो हासिद जो है वो कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता, वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखता है और किसी का नुकसान हो जाने की, किसी के तबाह व बर्बाद होने की हिरस में लगा रहता है, उसी हवस में लगा रहता है कि किसी तरह सामने वाला जो है वो बर्बाद हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ। जबकि इसके बिल्कुल बरअक्स अगर ये दुआ की जाए कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं इसमें और सरफराजी अता फरमाए, और वो खल्लाक़ आलम जो तुम्हें नवाज सकता है वो इस बात पर कादिर है कि वो मुझे भी नवाज दे, तो वो मेरी भी नेमतों में इजाफा कर दे, ये दुआ कर दी जाए तो इंसान के दिल को सुकून भी आ जाता है, और जो नेमतें उसे मैसर नहीं हैं इस दुआ करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी माला माल कर देता है, उसको भी सरफराज कर देता है। यहाँ फिर बात काबिल गौर है कि हसद करना मना है लेकिन हम रश कर सकते हैं। हसद तो इंसान को अंदरूनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इसके दिमाग में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, और हसद की वजह से ही इंसान कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मुस्तकिल सर में दर्द रहने लगता है, तबीयत इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि किसी की कोई खुशी, किसी की कोई भलाई देखी नहीं जा सकती, बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हमेशा अच्छा करने की, अच्छा सोचने की तलकीन फरमाई है। तो अपने जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, इस तरह हमें चाहिए कि हम बातिनी तौर पर भी सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। और बातिनी तौर पर सफाई कैसे होगी कि हमारे ख्यालात साफ, हमारी नीयत पाक हो, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हम ये ना सोचें कि किसी को कैसे गिराना है, किसी से कैसे कुछ माल छीनना है, किसी की कैसे मजाक उड़ाना है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के काम कैसे आ जाएं, किसी के साथ नरमी का मुजाहिरा कैसे करना है, किसी दो झगड़ा करने वालों में सुलह कैसे करानी है, किसी के काम किस तरह आना है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरह लेकर आनी है। हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर ये होना चाहिए। और एक वक्त आता है कि अगर हासिद का हसद बढ़ जाए और हद दर्जा तजावुज़ कर जाए तो वो अपने आगे किसी को गर्दानता नहीं है, उसके अंदर अनानियत आ जाती है, उसके अंदर मैं आ जाती है। और कहा जाता है कि जिस शख्स में मैं आ जाए वो मुआशरे का सबसे छोटा बंदा होता है, सबसे छोटा इंसान हो जाया करता है। वो बड़ाई तो बयान कर रहा होता है लेकिन दरअसल वो बड़ा नहीं होता, वो अपने आप को बहुत हकीर, बहुत छोटा बयान कर रहा होता है। इंसान सिर्फ दो ही सूरतों में, बड़ी खूबसूरत बात आपकी गोश गुजार करने जा रही हूँ कि इंसान सिर्फ दो ही सूरतों में छोटा नजर आता है। पहली सूरत जब उसको दूर से देखा जाए और दूसरी सूरत जब उसको गुरूर से देखा जाए।
تو غرور انسان کے لیے ہے ہی نہیں، تکبر انسان کے لیے ہے ہی نہیں، اور یہ تبھی آتا ہے کہ جب ہمارا حسد حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے اور ہم اپنے آگے کسی کو گردانتے نہیں ہیں۔ تو خدا را اگر آپ کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ بیماری ہے، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا بھی طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ جب بھی کسی کو دیکھنا ہے تو کبھی بھی اپنے سے آگے والوں کو، اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھو، جب بھی دیکھنا ہے تو اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو۔ درجہ کس اعتبار سے؟ کہ جن کے پاس وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں، تب تمہیں احساس ہوگا اور تمہارے اندر شکر کرنے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ خلاق عالم تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے رزق سے نوازا ہوا ہے، دولت سے نوازا ہوا ہے، شہرت سے، صحت سے نوازا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، تو مولا تیرا بڑا شکر کہ تو نے بہت سو سے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، تب آپ کا شکر ادا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے سے زیادہ بڑے لوگوں کو دیکھا تو جو نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کی بھی ویلیو نہیں کر پائیں گے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی والا رویہ اختیار کریں، سوچیں بھی اپنی پازیٹیو رکھیں، اچھی رکھیں، لوگوں کے ساتھ کام بھی آئیں، کسی کو بھی حقیر اور چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ سب سے کمتر اپنی ذات کو سمجھیں۔ اپنی ذات کے اندر یہ سوچیے کہ میرے اندر جتنے غلطیاں، جتنی کوتاہیاں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے اور کسی بندے میں نہ ہو۔ ہمہ وقت توبہ کرتے رہیے، ہمہ وقت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی مخلوق کے کام آتے رہیے۔ یہی وہ عادات ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ خود مطمئن ہوں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ گمان اچھا رکھو، انما الاعمال بالنیات کیا جو حدیث مبارکہ ہر کتب حدیث کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں، اصل دار و مداری ہمارا نیتوں کا ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہو جائے تو ہماری منزل آسان ہو جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد جیسے بری بیماری سے ہم سب کو نجات دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ فرمائے۔ میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔